वो बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार, बल्कि बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार क्या कहें, मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, जब वो पैदा हुए थे 1922 में गालिबन, तो उस वक्त तो पाकिस्तान और हिंद अलग अलग नहीं था और ताल्लुक उनका हमारे खैबर पख्तूनख्वा पेशावर शहर से, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बॉलीवुड के हम उनको ओन करते हैं जितना ही भी हो सके। बिल्कुल 1922 किस्सा खानी बाजार, मशहूर किस्सा खानी बाजार, और उस घर के हवाले से पिछले कुछ दिनों में बड़े परेशान भी थे क्योंकि ये कहा जाता था कि शायद वो घर गिरा दिया जाए, वो खराब हो रहा है। तो इनके कहने पर गवर्नमेंट ऑफ जो खैबर पख्तूनख्वा थी उसने उस घर को अपनी तहवील में लिया और उसको प्रिजर्व करने का सिलसिला भी जारी किया इनकी परेशानी के बायस। बिल्कुल। अच्छा, फ़ोन कॉल्स भी हम ऑन कर देते हैं ताकि लोगों को जो है वो अगर इस हवाले से कोई बात करनी हो और दिलीप कुमार साहब की जिन्होंने फिल्में देखी हैं वो बता सकते हैं कि भाई आपको दिलीप कुमार साहब की अदाकारी कैसी लगती थी, और उस हवाले से भी आप बात कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा नाम था, पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा था। ये आप फुटेज भी देख रहे हैं सामने, वो आए थे जी बिल्कुल। रफ़ीक तारड़ साहब जो हैं वो इन्हें इस एजाज़ से नवाज रहे हैं और ये एक बड़े एजाज़ की बात होती है कि आपका ताल्लुक एक मुल्क से हो, लेकिन ज़ाहिर है अच्छा बहुत सारे लोग जो पार्टीशन के वक्त जो है वो पाकिस्तान से भारत चले गए, भारत से पाकिस्तान आ गए, ये सारा सिलसिला तो है, लेकिन एक अदाकार जो होता है वो जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा रहा होता है तो वो सारी दुनिया में जाना जा रहा होता है, सारी दुनिया में जाना जा रहा होता है। और फिर अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात होती है। शायद उस वक्त जो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री थी वो ज़्यादा उरूज पर थी, वहाँ पर लोग जाते थे। और ये वाहिद नहीं है, पाकिस्तान से ही कपूर ख़ानदान की अगर हम बात करें, शाहरुख खान की बात करें, ये सारे वो लोग हैं जिनकी के कड़ियाँ जो हैं वो पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान के दीगर इलाकों से जुड़ती हैं। एक ज़माना आएगा लोग मिसालें देंगे, शिफा यूसुफज़ई भी पेशावर से ताल्लुक रखती थी, ये तो अभी भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब और भी बाद में भी कहेंगे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन मैं तो यही हूँ ना, मैं तो हिंदुस्तान जाके काम नहीं कर रही। मतलब ये कि जब आप बहुत बड़ी लेजेंड बन जाएंगी तब की बात कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। और कराची से वो मंगलवाला साहब का कराची से दामन हमारी कम्युनिटी से थे, मेमन। हाँ बस ये तो मैं भी कोई छोटा मोटा कुछ बन जाऊंगा, लेकिन जब आप लेजेंड बन जाएंगी और जब आप अपनी बायोग्राफी लिखें तो उसके अंदर एक आध जुमला लिख दीजिएगा कि मैंने एक प्रोग्राम, अगर मेरे राइटिंग होगी इंग्लिश में, उर्दू में लिख दूंगा तो आप लिखें, बस ठीक है, सही, ये तय कर लेते हैं, या आप लिखें मेरी बायोग्राफी। लेकिन तो बायोग्राफी के हवाले से दिलीप कुमार साहब की भी जो है वो बायोग्राफी है वो बड़ी अच्छी है, पढ़ने के काबिल है, और पढ़ के आपको पता लगता है कि कैसे उनकी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव थे और कैसे उन्होंने जो है वो अपना नाम जो है वो तब्दील किया। ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो था कि उस वक्त जितने लोग, जितने मुसलमान एक्टर्स बॉलीवुड गए और बॉलीवुड में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, उन्होंने अपने नामों को तब्दील किया था टू टैप द वाइडर ऑडियंस प्रोबेबली। अच्छा, ऐसा सिलसिला नामों के तब्दील करने का सिलसिला जो है वो हिंदू जो एक्टर्स हैं उनमें भी था, जिस तरह से कि राजीव भाटिया, वो अक्षय कुमार का नाम है गालिबन राजीव भाटिया, तो उनके फिल्म नेम है ना, स्क्रीन नेम उन्होंने बनाया अलग होता है बिल्कुल, जिस तरह हमारे यहाँ भी है मुख्तलिफ आर्टिस्ट के, उन सब के नाम तब्दील होते हैं बिल्कुल, लेकिन ये कि फ्रॉम द नेम ऑफ अ मुस्लिम पर्सन टू अ हिंदू पर्सन, इस तरीके की जो ट्रेंड है वो हमें भारत में मिलते हैं, लेकिन फिर बहरहाल बाद में वो ट्रेंड जो है वो खत्म हुआ, फिर अब जो वो खान वगैरह सारे जो है उन्होंने ये ट्रेंड खत्म किया। हमारे साथ कॉलर्स भी मौजूद हैं जी, फहद साहब हैं जी खानपुर से। अस्सलाम वालेकुम फहद साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र जनाब। फरमाइए क्या कहेंगे आपने दिलीप कुमार के हवाले से? मैं आपका शो देख रहा हूँ और इसमें दिलीप कुमार साहब की बहुत अफसोसनाक खबर सुनने में मिली। दिलीप कुमार साहब हमारे पाकिस्तान और इंडिया के वो लेजेंड अदाकार थे जिनसे हम अदब, डायलॉग और उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ सीखा। और ये एक बहुत बड़े अदाकार थे। मैंने तो इनकी फिल्में देखी हैं और उनसे जो अच्छे अल्फाज थे, अच्छे चुनाव थे, वो अपनी जिंदगी में डाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत सारे अदाकार भी जो हैं वो उनके बारे में यही बात करते हैं कि हमने दिलीप कुमार की फिल्मों से बहुत कुछ सीखा, और वो चूंकि ज़ाहिर है एक लेजेंडरी स्टेटस जब आपका हो जाता है तो आप फिर जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो लोग उससे जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। हाँ। ये लेजेंडरी स्टेटस उन्हें हासिल था। बहुत शुक्रिया। वो लेजेंडरी स्टेटस, ये देखें, ये हमारे शायर के साथ भी दिलीप कुमार साहब मौजूद हैं, और वो लेजेंडरी स्टेटस के बारे में अमिताभ बच्चन ने भी कहा है। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि आज एक इदारा जो है वो हमसे बिछड़ गया। बिल्कुल। पाकिस्तान के बड़े मशहूर अदाकार हैं जी उस्मान पीरज़ादा साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिर है एक ऐसा बाब आज बंद हुआ है अदाकारी की दुनिया का कि जो कि हमेशा याद रखा जाएगा उनका नाम। क्या कहेंगे आप दिलीप कुमार साहब के हवाले से, उनकी अदाकारी और पर्सनैलिटी? इट्स लाइक इट्स एन एंड ऑफ एन एरा, जो आपने खुद अभी बयान किया कि एक अहद जो था वो खत्म हुआ। ही वाज वन ऑफ द
most important actors of the subcontinent and the most highly talented romantic dramatic actor. बड़ा अफसोस है, दिलीप साहब बड़े एक्टिंग के साथ साथ एक्टर होने के साथ साथ एक बड़े पढ़े लिखे इंसान थे, बड़े चुस्ता और सुलझे हुए इंसान थे। दो एक दफ़ा मेरी अगर मुलाकात हुई तो हमेशा उनकी गुफ्तगू ने मुझको हमेशा बड़ा इम्प्रेस किया। जो उनका नॉलेज था अबाउट थिंग्स, लिटरेचर, शायरी, यू नो, अबाउट लाइफ, अबाउट थिंग्स, he spoke very clearly and he was a remarkable man. I didn't know him much, but हमारी इंट्रोडक्शन उनसे उनकी अदाकारी से है या एक आधी दफा जो हमारी मुलाकात हुई उससे है। बट आई थिंक इट्स अ सैड डे, जाना सबको है इस दुनिया से। बिल्कुल। He mashallah had a very long life and a little unhealthy life for a little while. But I think Dilip Saab enjoyed his work in his lifetime. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान भी वैसे उनकी आमद हुई और उनको हमारी तरफ से सितारा इम्तियाज से नवाजा गया था। उस्मान साहब ये बताएं कि ऐसे एक्टर्स अब आजकल के दौर में, जाहिर है आपने भी एक जो है अपनी अदाकारी में बहुत सारे लोगों को सिखाया है, अब आजकल के एक्टर्स में हमें वो बात क्यों नहीं नज़र आती जो एक हीरोइक पर्सनैलिटी हुआ करती थी, या ये हीरोइज्म जो होता था? देखिए ना, इसमें एक जो ओल्ड स्कूल आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं उसको ओल्ड स्कूल कहता। एक्टिंग का एक ही स्कूल है और आप किसी तरीके से भी उसको ले लो एक्टिंग को, यू नीड टू प्रैक्टिस। इट्स लाइक अगर आपने एथलीट बनना है तो यू नीड टू बिल्ड अप योर स्टेमिना, यू नीड टू रन, यू नीड टू एक्सरसाइज। तो एक्टिंग में भी है कि यू नीड टू एक्सरसाइज योरसेल्फ, यू नो। उस जमाने में बड़े मास्टर्स थे जो रेडियो में थे, रेडियो के ऊपर पंक्चुएशन जिस तरह होती थी, जिस तरह डायलॉग की अदायगी सिखाई जाती थी। हालांकि जब दिलीप कुमार साहब एक्टर बन रहे होंगे उस टाइम पे, आई डोंट थिंक देयर वाज एनी स्कूल फॉर एक्टिंग। इट कम्स नेचुरली टू सम पीपल। बिल्कुल। हाँ, तो ये इन्होंने आपस में, क्योंकि लोग उस जमाने में ऑब्जर्वेशन इतनी थी और फिर प्रैक्टिस बहुत थी, यू नो। आई रिमेम्बर वंस ही वाज टॉकिंग अबाउट इन हिज अर्ली डेज, जब जुगनू बनाई थी उन्होंने, तो कितनी उन्होंने रातों को जाग के डायलॉग्स जो हैं शीशे के सामने खड़े होके, ही प्रैक्टिस, ही लुक्ड एट हिमसेल्फ एंड ही जस्ट वर्कड आउट कि क्या किस तरीके से ये लगना चाहिए। तो आज का हमारा बच्चा जो है, जो एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत माशाल्लाह टैलेंट बहुत है जी, लेकिन टैलेंट को नर्चर करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बिल्कुल। वो मेहनत और वो प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी, वो मौजूद नहीं है, सीखने का नहीं है। बस स्क्रिप्ट आया, देखा, पढ़ा और कर दिया। हम खुद यही कर रहे हैं, अब क्या कहा जाए इसके बारे में, बट दैट इज हाउ थिंग्स आर नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दिलीप साहब की अगर हम बात करें तो वो जो मेहनत थी उसी ने फिर उन्हें वो बड़ा मकाम दिया और एक लेगेसी उन्होंने छोड़ी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उस्मान साहब, आपका वक्त दिया आपने और दिलीप कुमार साहब के बारे में ख़यालात का इजहार किया। अच्छा, दिलीप कुमार साहब के हवाले से बहुत सारे जो हमारे लेजेंडरी लोग हैं उन्होंने ट्वीट्स भी किए हुए हैं, बहुत सारे अदाकारों ने भी ट्वीट्स किए हुए हैं, हमारे पाकिस्तान के भी, भारत के भी। और जो ट्वीट्स हैं उसमें सबसे पहले अगर हम आपको दिखाएं तो ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी सॉरी टू सी दिलीप कुमार यूसुफ खान, जो कि उनका असली नाम था, डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्डली बोर्ड। और जो जज्बात हैं उसका उन्होंने इजहार किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी लिखा है, रेस्ट इन पीस की दुआ भी लिखी है। उसके अलावा और बहुत सारे ट्वीट्स हैं जो कि मुख्तलिफ अदाकारों ने किए हैं, मुख्तलिफ फेमस पर्सनालिटीज़ ने किए हैं। इसके अंदर ये शाहरुख खान साहब का ट्वीट जो है वो आपके सामने है जिसमें उन्होंने भी अपने जज्बात का इजहार किया है। फिर ये सलमान खान जो है वो फिल्म एक्टर, उन्होंने भी ये ट्वीट किया हुआ है। और ये जॉन अब्राहम है, भारत के एक्टर तो खैर कम, बॉडी बिल्डर ज़्यादा हैं, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर, उन्होंने अपने दुख का इजहार किया है। बिल्कुल। और ये भी बात उन्होंने वही की है कि वाकई हम अल्लाह की तरफ से ही आए और अल्लाह की तरफ से ही अल्लाह की तरफ ही हमें जाना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ये जो है वो ट्वीट्स किए हैं। अब इनके हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आपको बताते हैं नाज़रीन। दिलीप कुमार साहब, हम ये ना दिखाएं कि उन्होंने एक मरतबा साहब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आपको बताते हैं। एक तो ये कि पेशावर में पैदा हुए थे, किस्सा खानी बाजार हुए थे, पेशावर का सबसे मशहूर बाजार जो है, और लाला गुलाम सरवर अली खान जो है वो उनके वालिद थे और वो एक लैंडलॉर्ड भी थे और फ्रूट
मर्चेंट भी थे, लैंडलॉर्ड भी थे। और जब दिलीप कुमार साहब पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ गए तो पुणे गए थे और वहां पे एक स्टॉल लगाया था उन्होंने। ये भी कहा जाता है कि एक छोटा सा स्टॉल लगाया था, सैंडविच स्टॉल, और वो बेच कर जो है वो कामयाबी की तरफ वो गामजन थे। अच्छा, ये हर शख्स की, हर बड़े इंसान की जिंदगी में इस तरह के मौके होते हैं। निशान इम्तियाज भी उन्हें पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दिया गया था। अच्छा, अब ये जो इलाका है किस्सा खानी बाजार का, ज़ाहिर है इसके अंदर जो घर था, एक तो ये आपके पास दिलीप कुमार का नाम वहाँ पर आता है, दूसरा राज कपूर का भी नाम आता है, ये भी वहीं के ही थे, उनका बचपन जो है वो साथ गुजरा था। फिर उसके बाद एक और वाकया भी था कि जब वो अपने घर से कुछ नाराजगी की वजह से भाग गए थे दिलीप कुमार साहब जी। ये भी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ होता है कि जी वो जरा 1940 में ये हुआ था, 1940 में जो अपने वालिद साहब से जो है वो नाराज़ हो गए थे, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने जो है अपना घर कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया था। फिर पूना चले गए थे, पूना में उन्होंने जाकर जो है अपना एक सैंडविच को स्टॉल लगा लिया और वहाँ पर जो है वो सैंडविचेस बेचना शुरू कर दिए और लोगों से जो है वो इसी तरीके से ज़ाहिर पैसे कमाने होते हैं। इंसान की ज़िंदगी का बड़ा एक अहम हिस्सा है पैसे कमाना। और जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो उनकी पहली इंडस्ट्री में जो पहला कदम था वो था 1942 में, जब उन्होंने अपने फिल्म मेकर से कॉन्टैक्ट करना शुरू किया और डॉक्टर मसानी से उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि जी मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ। और जो है वो फिर बॉम्बे टॉकीज उनको वो लेकर गए और वहाँ से फिर एक तरीके से यूँ कहिए कि उनके कैरियर का आगाज कह लीजिए उसको। अच्छा, उसके 2 साल बाद देविका रानी साहिबा जो थी उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि देखिए आप अपना नाम बदल लें और वो जो एक फिल्मी नेम है वो रखें ताकि आपकी और ज्यादा मकबूलियत हो और इजाफा हो। कुमार समझा जाता था जिस तरह से अक्षय कुमार, तो दिलीप कुमार, ये कुमार, कपूर, खान, ये कुछ ऐसे नाम है जो वहाँ की इंडस्ट्री में रच बस गए हैं। तो अगर आपका नाम उनमें से होता है तो आप ऑटोमेटिकली जरा नजरों में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जवार भाटा जो है वो उनकी पहली फिल्म थी 1944 में, जो कि दिलीप कुमार के नाम से फिर जो है वो रिलीज हुई थी।